एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th की एसएसटी का चैप्टर एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें यहाँ पे एक क्या दिया हुआ पिक्चर दी हुई है। सबसे पहले हम देखेंगे पिक्चर एक्सप्लेन क्या करती है। अगर हम ये पिक्चर देखें, ये इसको किसने राइट डाउन किया है? इट इज रिटन डाउन बाय द ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी। उन्होंने एक पिक्चर बनाई है जिसका नाम क्या लिखा हुआ है? डॉन ऑफ द सेंचुरी, मतलब बिगिनिंग ऑफ द सेंचुरी। वो सेंचुरी जो फ्यूचरिस्टिक को डिनोट करती है, फ्यूचर को। ये पुरानी 19th सेंचुरी में ये पब्लिश की गई है, वहां पे बुक ये लिखी हुई है, लेकिन ये उस टाइम पे डिनोट किसको करती है? फ्यूचर को। अगर मैं देखें तो सेंटर में एक बहुत सुंदर क्या है? एंजल है। इस एंजल को क्या क्या बोला जाता है? एंजल ऑफ प्रोग्रेस। प्रोग्रेस मतलब क्या होता है? जो हम डेवलपमेंट करते हैं। और ये ऊपर किसके खड़ी हुई है? एक व्हील के ऊपर खड़ी हुई है, जिसके पास हमारे क्या है? विंग्स हैं। अगर हम इसको ऊपर लेके जाएं तो इसके हाथ में क्या है? एक फ्लैग है। फ्लैग कहाँ पे जा रहा है? जो नेक्स्ट सेंचुरी की तरफ जा रहा है। और यहाँ पे लिखा है मार्च एंड 2 स्टेप। भी हम 19th सेंचुरी में खड़े हैं और ये कब की बात कर रहे हैं? नेक्स्ट सेंचुरी की। अगर हम 2 स्टेप आगे जा रहे हैं और इसके पीछे कुछ कुछ डिस्क्रिप्शन दी हुई है, जिसमें क्या शो किया हुआ है? ट्रेन शो की हुई है। उसके बाद क्या है? यहाँ पे प्रिंटिंग मशीन है, यहाँ पे कैमरा है, यहाँ पे फैक्ट्री है और मॉडर्न सारी क्या है? मशीन है। इट मीन्स अगर हम देखें तो ये पिक्चर शो क्या कर रही है? ये पिक्चर शो करती है डेवलपमेंट को। कौन से डेवलपमेंट को? टेक्निकल इनोवेशन, साइंटिफिक मेथड। आजकल जो फैक्ट्री में नई नई मशीन्स चल रही है, ये तब की जो बुक और आज की जिस मॉडर्न इरा में हम हैं उसको ये क्या कर रही है? डिपिक्ट कर रही है। जो आजकल सारी साइट्स पे हमें क्या शो कर रही है? डेवलपमेंट शो कर रही है। ये तब की है। ये क्या शो कर रही है? इट शोज द विक्ट्री सीजन साइन। कौन से विक्ट्री साइन? हमारी मॉडर्न मशीन की हेल्प से। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हमारे पास एक और पिक्चर है। इस पिक्चर में क्या है? 2 मैजिशियन नजर आ रहे हैं हमें। 2 मैजिशियन दिख रहे हैं, एक ऊपर वाले पार्ट में, एक कौन से पार्ट में? नीचे वाले पार्ट में। अगर ऊपर वाले पार्ट की बात करें तो ये हमारे पास क्या है? एक अलादीन है। वहां पे हमारे जैसे पुराने फॉरवर्ड सेंचुरी में हमने मूवीज वगैरह में, सीरियल वगैरह में देखा था, एक अलादीन था और उसके पास क्या होता है? चिराग। इसके हाथ में क्या पकड़ा हुआ? एक लैंप। ये कौन सा? मैजिकल लैंप है। और उस टाइम पे क्या करते थे? हुक्म, वो जिन को चलाते थे, वो मैजिकल कैन को रब करते थे, वहां से क्या निकलता? जिन निकलता था। अलादीन जो उसको बोलता था वो तभी उस टाइम पे वही काम कर देता था। वही पिक्चर ये क्या है? डिपिक्ट करती है। क्या डिपिक्ट करती है? इसके हाथ में क्या है? एक मैजिकल लैंप है, जिसको रब किया जा रहा है। रब करने के बाद अपने आप ये क्या हो रही है? कंस्ट्रक्शन हो रही है। और नीचे वाले पार्ट में एक मैकेनिकल है, जो क्या है? हमारा साइंटिस्ट, जिसके हाथ में क्या? मशीनरी है, अच्छी टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। जो किसको डिनोट करता है? मॉडर्न को। वो अपनी इनोवेशन के साथ, उसके साथ क्या कर रहे हैं? कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे वो ब्रिज की कंस्ट्रक्शन कर रहा है, यहाँ पे फैक्ट्रीज कंस्ट्रक्ट कर रहा है, यहाँ पे सब कुछ क्या कर रहा है? कंस्ट्रक्ट कर रहा है। मीन उस टाइम पर आज का क्या है? कंपैरिजन किया है। आज की जो टेक्नोलॉजी है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। जो तब पुराने टाइम पे होता था वो आजकल के टाइम पे ट्रम्प में, मतलब हमने विक्ट्री साइन है ओवर द एडवांसमेंट एंड टेक्नोलॉजी। ये पूरा पार्ट, ये बेसिक आइडिया है किस चैप्टर का? हमारा एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे स्टार्ट हुई, डेवलपमेंट कैसे हुई, ये पिक्चर उनको डिपिक्ट करती है। कई बार क्या होता है? हमारे एग्जाम पे पिक्चर आ जाती है और हमें क्या बोला जाता है? डिस्क्राइब दिस पिक्चर। एक बार इसलिए हमने इसका क्या ले लिया? ओवरव्यू ले लिया है। उसके बाद हमारा फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। वो क्या है? बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन। अब हिस्ट्री में क्या है? जब भी हम कुछ स्टडी करते हैं तो उसकी स्टडी करने के कुछ ना कुछ एक स्टेजेस होती है, प्रोसेस होता है। वैसे भी इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले ये इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे स्टार्ट हुई? स्टार्टिंग में हमारी इकोनॉमी में, हमारी हिस्ट्री में, हमारे इंडिया में इंडस्ट्रियल का मॉडर्न इरा, तब हिस्टोरिकल इरा क्या होता था? स्टार्टिंग में अगर हम समझते हैं, कई लोग अंडरस्टैंड करते हैं जो हमारी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है ये किसके थ्रू हो रही है? फैक्ट्री इंडस्ट्री के लिए। सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री ही है जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का मेन रोल अदा करती है। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? फैक्ट्री प्रोडक्शन। वो प्रोडक्शन जो फैक्ट्री में हो रही है, इट इज नोन टू द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। और अगर हम इंडस्ट्रियल वर्कर की बात कर रहे हैं तो वो क्या है? फैक्ट्री वर्कर्स।
ऑन द होल अगर हम सोचे आजकल जब हम स्टार्ट करते तो क्या सोचा जा रहा है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इट इज ड्यू टू सेटिंग अप ऑफ न्यू फैक्ट्रीज, लेकिन ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। हमारी इकोनॉमी में जब इंडस्ट्री की सेटअप नहीं हुई थी तब भी हमारा जो इंडस्ट्रियल सिस्टम था इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही ज्यादा अच्छा था। इवन बिफोर द हमारा जब ट्रेड स्टार्ट हुआ था विद इंग्लैंड एंड यूरोप, उनके आने से पहले भी जो हमारी इंटरनेशनल मार्केट में हमारी इंडिया क्या करती थी, एग्जिस्ट करती थी ड्यूरिंग विद द हेल्प ऑफ प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड यूज हो रहा है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसका क्या मीनिंग होता है? प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है? इट इज हेल्प ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन मेथड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन जब हम इंडस्ट्री प्रोडक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ लोअर लेवल ऑफ अवर इकोनॉमी। अब हमारी इकोनॉमी में लोअर लेवल में क्या जाते हैं? हमारे वर्कर्स आ जाते हैं, हमारे पीजेंट्स आ जाते हैं और हमारे क्या जाते हैं? आर्टिशियंस आ जाते हैं। इट मीन्स वी कैन से हमारी जो प्रोडक्शन इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्टार्ट हुई थी वो फैक्ट्री में नहीं हुई थी, वो किन की है? ये एक रूरल एरिया में हुई थी विद द हेल्प ऑफ अवर लोअर क्लास ऑफ इकोनॉमी, जिनमें कौन शामिल होते हैं? वर्कर, पीजेंट्स एज वेल एज द आर्टिशियंस। और क्या बोलते हैं? और ये कौन लेके आए थे? मर्चेंट्स, न्यू मर्चेंट्स, जो न्यू क्लास ऑफ मर्चेंट हमारी इरा में शामिल हुई थी। उन्होंने जो मर्चेंट्स ने जो ये स्टार्टअप की थी प्रोडक्शन, ये कहाँ पे की थी? कंट्री साइड्स पे की थी। कंट्री साइड्स कौन सी होती हैं? टाउन्स और हमारे सिटीज को छोड़ के जो हमारा विलेज का एरिया होता है, जहाँ हमारा रूरल एरिया होता है, उसको क्या बोलते हैं? कंट्री साइड। जिसमें कौन शामिल थे? हमारे पीजेंट एंड आर्टिशियन। और यही किसको डिनोट करते थे? हमारी इंटरनेशनल मार्केट को। मर्चेंट्स को ऐसा क्यों करना पड़ा था? इसका रीजन क्या था? जैसे जैसे हमारी इंडिया में ट्रेड इंक्रीज हो रहा था वैसे वैसे न्यू कॉलोनीज क्या हो गई थी? सेटअप हो गई थी। न्यू कॉलोनीज में कौन से मैन शामिल थे? अर्बन क्राफ्ट्स एंड ट्रेड गाइड्स। ये अर्बन क्राफ्ट्स और ट्रेड गाइड्स कौन होते हैं? ये वो प्रोड्यूसर और हमारे वो मर्चेंट्स ऑफ इकोनॉमी होते हैं जिन्होंने अपने क्या बनाए होते हैं, जो बहुत ज्यादा अपने जैसे जैसे उनका जब लोअर लेवल के जो मर्चेंट्स होते हैं, लोअर लेवल के जो प्रोड्यूसर होते हैं, जैसे जैसे उनका बिजनेस फ्लोरिश करता है, जैसे जैसे उनका ट्रेड फ्लोरिश करता है, वो क्या बन जाते हैं? पावरफुल बन जाते हैं। जब कोई पर्सन पावरफुल बन जाता है वो अपने ही क्या बनाता है? रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है। वो एक पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट फॉलो कर चुके थे और पावरफुल होने के कारण उनकी इकोनॉमी में क्या बन गई थी? एक मोनोपोली बन गई थी। मोनोपोली उनका राज। सारी प्राइसेस कैसे सेट करनी है, कौन कौन से प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने हैं, कौन कौन सी नॉर्म्स रखनी है, कैसा कैसा हमारे मार्केट में कंपटीशन होगा, ये सारे कौन डिसाइड करते थे? जिन कॉलोनीज के मेंबर। तो इन्होंने यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि कोई भी स्मॉल मर्चेंट्स और कोई भी न्यू मर्चेंट्स हमारी इकोनॉमी में एंटर नहीं कर सकता। सब कुछ उन्होंने अपने अंडर क्या कर दिया था? फ्लोरिश कर दिया था, ताकि सिर्फ प्रॉफिट किनको हो सके? इन सिर्फ कॉलोनी वालों को हो सके। तो मर्चेंट्स ने क्या किया? जब उन्होंने देखा कि उनका मार्केट में एंटर, इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करने का कोई भी मेथड नहीं है, देन दे मूव टुवर्ड्स द कंट्री साइड। उनको कंट्री साइड में मूव करना पड़ा। उन्होंने मनी, उस टाइम पे जो पुअर पीजेंट्स एंड आर्टिशियंस थे उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा क्या थी? वर्स्ट थी, क्योंकि वहां पे ओपन फील्ड जो फार्मिंग, जो हमारे एग्रीकल्चर का मेन सोर्स ऑफ इनकम था, किनका? पीजेंट्स एंड आर्टिशियंस का। वो ड्यूरिंग द ब्रिटिश इरा वो क्या हो गया था? खत्म हो गया था। ओपन फील्ड क्या होती थी? ओपनली फील्ड जिसमें सारे फैमिली के मेंबर्स इकट्ठे मिलकर क्या करते थे? काम करते थे। बहुत बड़ी क्या थी? एक लैंड होती थी। फील्ड को अलग अलग स्ट्रिप्स में काट दिया जाता था और एक एक फैमिली मेंबर को एक एक स्ट्रिप डिनोट की जाती थी कि आप यहाँ पे क्या करोगे? प्रोडक्शन करोगे। जैसे कि ये पूरी पूरी क्या होती थी? बड़ी फील्ड, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में काट के अलग अलग फैमिली मेंबर्स को डिनोट कर दिया जाता था और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी प्रोडक्शन करने की। अब वो फोर्सफुली उनको किस पे डिपेंड करना पड़ता था? अपने लिवलीहुड के लिए फायरवुड के ऊपर, बेरीज के ऊपर, वेजिटेबल्स के ऊपर, और वो कुछ ना कुछ नया सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ रहे थे। तो एट लास्ट दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी। इनको क्या था? अपने अपनी लाइवलीहुड को मेंटेन करने की जरूरत थी और मर्चेंट्स को क्या था? बिजनेस स्टार्ट करने की जरूरत थी। तो ये इन्होंने, मर्चेंट्स ने इनको क्या प्रोवाइड की? मनी। और उन्होंने बोला कि आपको हमारे लिए काम करना पड़ेगा। कैसे काम करना पड़ेगा? एक प्रोडक्शन को, इरा को अलग अलग स्टेजेस में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया गया।
जैसे कि उस टाइम जो मेन इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्टार्टिंग का सबसे पहले जो काम मेन था वो क्या था, क्लोथिंग का। क्लोथिंग में सबसे पहले क्या की जाती थी, कटिंग की जाती थी, फिर क्या की जाती थी, स्पिनिंग की जाती थी, देन कम्स देयर इज वीविंग, वीविंग के बाद वहां पे क्या किया जाता है, डाइंग की जाती है। सबसे पहले वूल होती थी, वो क्या करते थे, एक ही प्रोडक्शन के प्रोसेस को अलग अलग प्रोसेस में डिवाइड कर दिया जाता था और उनको बोला जाता था कि यू हैव टू डू ऑल दिस प्रोसेस फॉर अस, और इसके बदले में आपको क्या दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा। वो क्या करते थे, वूल स्लॉटर थे, जो वूल स्लॉटर उस टाइम पे होते थे उनसे क्या लेते थे, वूल लेते थे। उसके बाद अलग अलग प्रोसेस में इसको बांट के, स्पिनिंग वाले पहले स्पिन धागा करते थे, फिर उसके बाद उसको एक बुनते थे, फिर उसको डाई वगैरह करके कपड़ा बना के कहाँ पे सेल किया जाता था, लंदन में। इस तरह से मर्चेंट्स ने क्या किया था, कंपीट करना शुरू किया था, ट्रेड करना शुरू किया था अंडर द इंटरनेशनल मार्केट, और उन्होंने अपनी एक स्पेशल जगह बना ली थी, इंटरनेशनल मार्केट में बना ली थी। और ऐसे ही जो ये सारे आर्टिशियन वीवर थे उनके पास जो छोटे छोटे प्लाट थे, उन्होंने अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर दी, किसी को के कुछ घर के लोगों को अलग अलग प्रोसेस का काम दे दिया, और जिसमें सारे फैमिली के मेंबर्स आपस में मिलकर काम करते थे और प्रोडक्शन डन करते थे। और इस टाइप से प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होगी, स्टार्ट होगी, फ्लोरिश होगी, और उसने एक नया कमर्शियल एक्सचेंज का इंटरनेशनल मार्केट में जगह ले ली। उस टाइम पे अलग अलग प्रोसेस के लिए हर एक मर्चेंट्स के पास 20 to 25 क्या होते थे, वर्कर्स होते थे। तो वी कैन से स्टार्टिंग में फ्रॉम द एंशियंट टाइम जो इंडस्ट्रियलाइजेशन सी, इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ द फैक्ट्री, it is because of the countryside peoples, which includes the lower level of our society, which includes peasants, workers as well as in the artisan। इसी से आज हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस